दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास समस्या ना हो, और ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कोई हल ना बना हो। मंजिलें चाहे कितनी भी ऊंचाई पर हों, लेकिन उन तक पहुंचने का रास्ता पैरों के नीचे से ही होकर के जाता है। इसलिए दोस्तों, मंजिल को पाने के लिए हमेशा चलते रहिए। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? कक्षा 12 व्यतिकरण में हम लोग पढ़ रहे थे यंग का द्विक रेखा छिद्र प्रयोग। वेरी इंपॉर्टेंट है, VVIMP। आपको हम इसको सिखा के ही छोड़ेंगे, तो चलिए इसको हम पूरा आपको सिखाते हैं। यंग का द्विक रेखा छिद्र प्रयोग। यहाँ पर चित्र बना हुआ है, ये देखिए। यहाँ पर एक वर्णी प्रकाश स्रोत रखा हुआ है और यहाँ दो छिद्र हैं, S1 और S2। ये प्रकाश जो है निकल करके इन छिद्रों पर पड़ता है, तो इन छिद्रों से होकर के जब गुजरता है तो यहाँ देखिए बिंदु O पर पड़ रहा है। यहाँ केंद्रीय या शून्य दीप्त फ्रिंज है। फिर उसके बाद प्रथम अदीप्त फ्रिंज है, डार्क D1 से लिख रहे हैं। प्रथम दीप्त फ्रिंज B1 ब्राइट, ब्राइट माने चमकीला। तो यहाँ पर भी इस तरह भी D1 B1, D2 B2। D1 का मतलब डार्क मान डार्क, D1 का मतलब डार्क हुआ, जिसे काली पट्टी कहेंगे। अब B1 मतलब हुआ ब्राइट, मतलब जो चमकीली पट्टी है। ठीक है, चलिए इसके बारे में सीखा जाए। देखिए, सन 1801 ईस्वी में, सन 1801 ईस्वी में थॉमस यंग ने व्यतिकरण की घटना पर्दे पर प्राप्त की। कहाँ प्राप्त की? पर्दे पर प्राप्त की। सन 1801 ईस्वी में थॉमस यंग ने व्यतिकरण की घटना कहाँ प्राप्त की? पर्दे पर प्राप्त की। यंग के प्रयोग में एक वर्णी प्रकाश स्रोत छिद्र, एक वर्णी प्रकाश स्रोत के लिए छिद्र यस होता है, और इससे समान दूरी पर जो दो छिद्र S1 और S2 होते हैं। ठीक है, इसके बाद एक पर्दा लगा होता है, इससे कुछ दूरी पर एक पर्दा लगा होता है। छिद्र, ये प्रकाश स्रोत छिद्र यस है, छिद्र बोलेंगे छिद्र यस। जब एक वर्णी प्रकाश स्रोत छिद्र यस से डाला जाता है तो यह S1 और S2 से होकर के जो है बिंदु O पर पड़ता है, जहां पथांतर शून्य होता है, जिससे दोनों तरंगे समान कला में मिलती हैं। तो यहाँ पर संपोषी व्यतिकरण प्राप्त होता है। संपोषी व्यतिकरण में दोनों तरंगे समान कला में मिलेंगी, तो यहाँ पर एक चमकीली पट्टी प्राप्त होती है, जो केंद्रीय या शून्य फ्रिंज कहते हैं। आइए, यंग के प्रयोग में यंग के प्रयोग में एक वर्णीय प्रकाश स्रोत यस होता है तथा समान दूरी पर दो प्रकाश छिद्र S1 व S2 होते हैं। दो प्रकाश छिद्र S1 और S2 होते हैं। जब छिद्र यस से एक वर्णीय प्रकाश आपतित कराया जाता है तथा कुछ दूरी पर एक पर्दा लगा होता है। चलिए आगे देखेंगे। जब छिद्र यस से एक वर्णीय प्रकाश स्रोत आपतित कराया जाता है एक वर्णीय प्रकाश स्रोत आपतित कराया जाता है तो S1 और S2
नए प्रकाश स्रोत का कार्य करते हैं। S1 और S2 क्या करेंगे? नए प्रकाश स्रोत का कार्य करते हैं, जिससे द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं। अब यहां आपको समझना है, S1 और S2 नए प्रकाश स्रोत का कार्य करेंगे, जिससे द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती। S1 व S2 से चलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं जब बिंदु S1 व S2 से चलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं जब बिंदु O पर मिलती हैं, हाँ, पथांतर शून्य होता है। यहां पर इनका पथांतर शून्य होता है। यहां पर इनका पथांतर, तो S1 व S2 से चलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं जब बिंदु O पर मिलती हैं तो यहाँ पथांतर शून्य होता है और ये समान कला में मिलती हैं। ठीक, पथांतर शून्य होने के कारण संपोषी व्यतिकरण प्राप्त होता है। संपोषी व्यतिकरण प्राप्त होता है। चलिए, बिंदु O पर पथांतर शून्य होने के कारण यहां देखिए संपोषी व्यतिकरण प्राप्त होता है, जिससे परिणामी तीव्रता अधिकतम प्राप्त होती है और बिंदुओं पर एक चमकीली पट्टी प्राप्त होती है। जिसे केंद्रीय या शून्य फ्रिंज कहते हैं। केंद्रीय या शून्य फ्रिंज कहते हैं। चलिए, तो यहां इसको क्या बोलेंगे? केंद्रीय या शून्य फ्रिंज बोलेंगे। ठीक है, हाँ। तथा जहां पर तरंगें विपरीत कला में मिलती हैं, वहां विनाशी व्यतिकरण प्राप्त होता है। विनाशी व्यतिकरण प्राप्त होता है जहां पर तरंगें क्या होंगी? विपरीत कला में मिलेंगी। जैसे देखिए, यहां अदीप्त फ्रिंज प्राप्त हो रही है, तो यहां तरंगें जहां जहां काली पट्टी प्राप्त हो रही है वहां अदीप्त फ्रिंज है। तो जहां पर तरंगें विपरीत कला में मिलती हैं वहां विनाशी वितरण प्राप्त होता है और काली पट्टी प्राप्त होती है, और एक काली पट्टी प्राप्त होती है। जिसे अदीप्त फ्रिंज कहते हैं। जिसे अदीप्त फ्रिंज कहते हैं। चलिए, आगे जो है हम यहां लिख दे रहे हैं, आप समझ लीजिएगा, यहां पर लिख देते हैं। ठीक है, केंद्रीय फ्रिंज के दोनों ओर, केंद्रीय फ्रिंज के दोनों ओर एकांतर क्रम में दीप्त एवं अदीप्त फ्रिंज, पहले अदीप्त होती है, अदीप्त एवं
दीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है। चलिए आगे देखिए, सभी दीप्त एवं अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई समान होती है। तो इस तरह से हमने पूरा सीखा। चलिए हम एक बार समराइज कर देते हैं कि यंग के थॉमस यंग के प्रयोग में, यंग्स के एक्सपेरिमेंट में एक वाणी प्रकाश स्रोत यस होता है। यहाँ पर यम एक पर्दा है और एक यहाँ पर पर्दा लगाया जाता है जहां पर दीप्त और अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होते हैं। एक वाणी प्रकाश स्रोत यस है, दो छिद्र S1 और समान दूरी पर दो छिद्र S1 और S2 हैं, कुछ दूरी पर एक पर्दा लगाया जाता है। जब एक वाणी प्रकाश स्रोत से प्रकाश छोड़ा जाता है तो S1 और S2 दोनों नए प्रकाश स्रोत का कार्य करते हैं, जिससे द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं। ये द्वितीयक तरंगिकाएं बिंदुओं पर मिलती हैं। बिंदुओं पर पथांतर शून्य होने के कारण यहाँ संपोषी व्यतिकरण प्राप्त होता है, जिससे यहाँ एक ब्राइट चमकीली पट्टी प्राप्त होती है, इसे केंद्रीय या शून्य फ्रिंज कहते हैं। अब जहां पर तरंगें विपरीत कला में मिलती हैं वहां पर अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होता है, एक काली पट्टी प्राप्त होती है। यहाँ पर तरंगें विपरीत कला में मिलती हैं। केंद्रीय फ्रिंज के दोनों ओर एकांतर क्रम में दीप्त एवं अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होंगे। दीप्त एवं अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई समान होगी। फिर देख लो यहाँ पर कि यंग के प्रयोग में एक वाणी प्रकाश स्रोत यस होता है तथा समान दूरी पर दो प्रकाश छिद्र S1 और S2 होते हैं तथा कुछ दूरी पर एक पर्दा लगा होता है। जब छिद्र S से एक वाणी प्रकाश स्रोत आपतित कराया जाता है तो S1 और S2 नए प्रकाश स्रोत का कार्य करते हैं, जिससे द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं। S1 और S2 से चलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं जब बिंदु O पर मिलती हैं तो यहाँ पर इनका पथांतर शून्य होने के कारण संपोषी व्यतिकरण प्राप्त होता है, जिससे परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है और बिंदु O पर एक चमकीली पट्टी प्राप्त होती है, जिससे जिस चमकीली पट्टी को इसे क्या कहते हैं, यहाँ देखो, जिसे केंद्रीय या शून्य फ्रिंज कहते हैं। जहां पर तरंगें विपरीत कला में मिलेंगी वहां विनाशी व्यतिकरण प्राप्त होगा और एक काली पट्टी फिर प्राप्त हो जाएगी, जिसे अदीप्त फ्रिंज कहते हैं। यहाँ देखिए, केंद्रीय फ्रिंज के दोनों ओर एकांतर क्रम में अदीप्त एवं दीप्त फ्रिंज प्राप्त होते हैं। सभी दीप्त एवं अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है, समान होती है। तो एक बार इसे पूरा आप देख ले, आप देखते रहिए। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो अपने दोस्तों को भी बताइए और लाइक शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब तो आपको करना ही है। बेस्ट ऑफ लक।